अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जवान होते जा रहे हैं, दिन ब दिन की खा रहे हो? ये आपकी मोहब्बत है सर। राइट राइट। आपको देख के आज हमें खुशी इतनी है कि आज मिल के आपसे बात करके आपने हमें टाइम दिया, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात। अच्छा, मैंने आपने कहा ना लफ्ज़ खुशी है, मैं समझा कि हमें खुशकी इतनी महंगी ये क्यों है? खुश क्यों हो गए? ऑलराइट ऑलराइट। सर वकालत और सियासत का कम्बिनेशन तो हमें नज़र आता रहता है, लेकिन साथ ये जो स्क्रीनों पर, टीवी स्क्रीनों पर हुक्मरानी है, ये हमें बड़ी रेयर कभी नज़र आती है। वकालत और सियासत देखें ना, सब कॉन्टिनेंट में भी और इंग्लैंड में भी, दे हैव ऑल बीन टुगेदर। अमेरिका में भी जो फेडरल पेपर्स बने 10 साल लगे उनको बनाने में, उनमें कई वकील भी शामिल थे, और वहाँ जवाहरलाल नेहरू भी थे और हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह, वो तो है। टेलीविज़न एक हादसा था, और हादसा ये था कि मैं बीबी तारा सेठ से मेरी शादी थी, वो तो टेलीविज़न पे जाती थी तो हम जाते थे। एक दफ़ा यहाँ कीथ मिलर एक टीम लेके आया, कोई फ्लड हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में, और एक वर्ल्ड 11 आई। उसका इंटरव्यू मोहम्मद इदरीस ने किया, जिनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था, बल्कि वो उसी महल्ले में रहते थे जहाँ हमारे दादा का घर था, उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर रहते थे। जब मैंने वो इंटरव्यू सुना, मैंने देखा इसने कैच किताब नहीं पढ़ी हुई, कीथ मिलर की किताब कैच, और मुझे लगा कि इनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं। मेरे चूँकि बड़े भाई सलीम अल्ताफ़ साहब टेस्ट क्रिकेटर था, हमें शौक़ था क्रिकेट खेलने, और मैं भी मीडियाकर क्रिकेटर था, तो मैंने अज़राए मजाक, मैं गया इससे तो बेहतर मैं इंटरव्यू कर सकता। तो वो MNH थे शायद जनरल मैनेजर, मोहम्मद इज़हार साहब, मैंने कहा करके वहा, सो हमने यादश बखैर शुरू कर लिया। और फॉर सम रीज़न वो कोई लोग अच्छे थे, रोशन आरा बेगम आई, अब्दुल्ला चुगताई साहब आए, वो टेलीविज़न स्टूडियो में ही फौत हो गए। उनकी बेटी कहती मेरी अब्बा इनू की है, मैं की पता किया। तो वो चल पड़ा सिलसिला। फिर इसके बाद हमने चेहरे किया, और फिर यादश, फिर हमने एक क्विज़ प्रोग्राम किया। मुझे कभी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है बिटरनेस ऑफ द पास्ट, कि गुज़रे हुए वक्त या वाक़े में आपको तकलीफ़ हो, रंज हो, मुझे कभी बिटरनेस ऑफ द पास्ट नहीं हुई। मैं कहता हूँ लग्जरी ऑफ अ रिग्रेट। वाह वाह वाह, लुत्फ़ लेना चाहिए इस बात का। अगर मुझे टाइम मशीन में डाला जाए और वापस भेजा जाए 79 में, तो मैं कौन सा काम ना करूं? मैं टेलीविज़न ना करूं। अच्छा। बिकॉज़ मुझे भी वहम है, और लोगों को ज़्यादा वहम है, कि मैं जितना वकील हूँ, मैं उससे बहुत बेहतर वकील बन सकता था अगर मैं डिस्ट्रैक्ट ना होता ना। टेलीविज़न की एक प्रॉब्लम के अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप पहचाने जाते हैं। भाई व्हाट डिफरेंट डज इट मेक कि एक बंदा कहे ओए नईम बुखारी जा रहे, व्हाट डिफरेंट डज इट मेक? इट्स इररेलेवेंट। सो इफ़ यू आस्क मी वन लग्जरी जो मैं ना करता ज़िंदगी में, वो ये था कि मैं टेलीविज़न पे ना आता। आई वुड हैव अवॉइड। एक ज़माने में मैं जब SM ज़फ़र साहब के साथ काम करता था, मैं टेलीविज़न पे नहीं आया था, तो मोहम्मद अली और ज़ेबा और नदीम और वो जो जिसने हीर रांझा बनाई थी, एक्टर इजाज़ दुरानी, ये सारे करना। तो मोहम्मद अली अंदर चले गए, वापस आए तो मुझे के देख कहते हैं चंदा अदाकारी का शौक़ है? मैंने कहा नहीं, अगर कभी हो तो मैं फ़िल्म बनाऊंगा आपके साथ। मैंने कहा जी जो मोहम्मद अली हैं ना वकालत के, मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो ये मुझे शौक़ नहीं है। मोहम्मद अली वॉज ए वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। उनकी औलाद कोई नहीं थी। ज़ेबा भाभी की शादियाँ थीं, उन्होंने पहले भी की हुई थी, फिर उन्होंने
एक शॉर्ट शादी सुधीर एक्टर से भी की, जो एक हफ्ता याद है, फिर मोहम्मद अली से की, जो कामयाब थी बट औलाद को नहीं थी। उनने बेटी की जब शादी की, जो ज़ेबा भाभी की बेटी थी, तो उन्होंने वो खाना दिया, खाना किया कि पिछला गार्डन जो था वो स्टॉल्स लगे हुए थे। चालाक फिल्म डायरेक्टर था, वो चलते चलते कहता, यार मोहम्मद अली ने साबित करना वास्ते कि वो अमीर आदमी है, गरीब हो जाना। अच्छा जी, मैं ऐसा है कि ये भी चुप रहा, मैं बोला नहीं। माशाल्लाह, जितने आप ग्रेसफुल हैं, आपको टीवी की बजाय आपको तो फिल्मों में हीरो आना चाहिए था। आप मोहम्मद अली साहब ने भी नहीं, ऑफर आप की, सुन और आप लीजिए। माने ही नहीं। आप सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक मियाँ मुर्तज़ा थे लाहौर में, उनका निगार, नगीना और एक और नाज उनका सनमा था। तो हमें शौक़ चढ़ा, वकालत जब शुरू हुई कि जी एक्टर बनना चाहिए था। हमें वहम था कि हम खुश शक्ल हैं। वहम मुझको अजब, यार वहम पे मुनीर न्याजी का क्या शेर है, मैं वो सुना लूँ, फिर मैं एक्टिंग पे हूँ, याद रखना। वहम मुझको अजब है ए जमाले कमनुमा। सुना भी है कमनुमा, सुना भी है पर काट भी है। वह मुझको अजब है ए जमाले कमनुमा, कि जैसे सब कुछ हो मगर तू दीद के काबिल ना हो। ये है मुनीर न्याजी। मुनीर न्याजी मेरे से, उनसे बड़ी बेतकल्फी थी। और वो मैं, अच्छा जी, वो मैंने मियाँ मुर्तज़ा से कहा, मियाँ मुर्तज़ा से कहा जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वाले साहब ने पता है? मैं कहा हाँ जी, उन्होंने इजाज़त लेके आया। उन्होंने टेलीफोन किया रियाज शाहिद, वो फिल्म गरनाता बना रहा था। सो उसने कहा जी एवेन्यू स्टूडियो आया। हम पहले भी एवेन्यू स्टूडियो के चक्कर लगा चुके थे। अच्छा। हमें अंदर नहीं जाने दिया किसी ने। हमारे साथ कई लंबे लंबे बालों वाले वहाँ हीरो खड़े थे। सो उस दिन मैंने वो मियाँ मुर्तज़ा का कार्ड एवेन्यू स्टूडियो का बाद में मैं लीगल एडवाइज़र भी बन गया, पर दैट्स अनदर स्टोरी। वो मुझे अंदर ले गया, मैं जाके एक जगह बैठ गया, किसी ने मुझे घास नहीं डाला। ठीक, ऐसे कम फहम लोग, जिनको काम बात हीरे की कदर ही नहीं। सुन, मैं बड़ी दर्दनाक, मैं रो पड़ूंगा। बेटा तौलिया देना, बल्कि बोरी ले आओ। तीसरे दिन कोई 7th डायरेक्टर, उसने आवाज़ दी, और लम्मा के थे। मैं बड़ा परेशान कि मेरे बारे में क्या, और लम्मा बिला के थे, और मियाँ मुर्तज़ा ने इन्हें भेजा है। मैं खड़ा, वो आया, उसने मुझे 3 सलाखें दिखाई। मैं कहा अच्छा जी।